रमाकांत सर चौरासी में सबका स्वागत है। आज हम आपको बताने वाले हैं क्लास 10th का मैथ पहला चैप्टर। तो पहला चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर्स। ठीक है, तो रियल नंबर्स में हम बताने वाले हैं आपको यूक्लिड विभाजन यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा मसो निकालना। ठीक है, एल्गोरिथम द्वारा मसो निकालना। तो मान लीजिए कोई अगर इसका सूत्र होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ जीरो से बड़ा आर से बड़ा बी। ये अब हम ये सोचेंगे, जैसे मान लीजिए कोई एक सवाल दिया है। ठीक है, 135 और 225। ठीक है, इसका मौसम निकालना है। लिखेगा सॉल्व यूक्लिड द्वारा एल्गोरिथम द्वारा क्या करना है, इसका मौसम निकालना है 135 और 225 का। तो इसका सूत्र होता है निकालने का। सबसे पहले इसमें देखते हैं कि दोनों में बड़ा कौन है। ठीक है, तो 135 और 225 मतलब बड़ा कौन है, 225 है। 135 और 225 लिख देंगे और बड़ा चिन्ह लगा देंगे। ठीक है, उसके बाद से इसको पहले भाग में से मौसम पर निकालेंगे। ठीक है, 135 और 225 का भाग में से मौसम पर, तो 135 और 225। तो जब 135 से इस 225 में भाग कितना बार कटेगा, एक बार में 135 इसमें से घटाएंगे लगभग 90 आएगा। अब 90 से 135 में भाग देंगे तो 90 135, तो 90 कम 90 90 एक 80 हो जाएगा, इसलिए 90 कम 90 घटाएंगे 45। अब 45 से 90 में यानी जितना शेषफल आता है उसे क्या करते हैं, भाजक में भाग देते हैं। तो यहाँ 45 गुना 90, जब तक भाग जब तक शेषफल क्या आ जाए, 0 ना आ जाए। ठीक है, तो तभी समस्या निकालिए। इसका सूत्र होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है, इसको लगाने के पहले ये सूत्र का प्रयोग करेंगे। सबसे पहले हम सोचेंगे इस सूत्र में तो कैसे बना। ठीक है, मान लीजिए जब भाग देते हैं, मान लीजिए क्या है भाज्य, और इसमें क्या होता है, यहाँ पे जो अंक होता है वो क्या होता है, भाजक होता है। ठीक है, और ये इधर वाला भागफल। ठीक है, और यहाँ पे आता है क्या होता है, शेषफल। ठीक है, तो मान लीजिए अगर किसी से मतलब किसी को भाग दे रहे हैं और चेक करना क्या करते हैं, इसका एक सूत्र होता है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल होता है। ठीक है, ये इसका क्या होता है, सूत्र होता है। ठीक है, यानी मान लीजिए कोई भाग दीजिए तो चेक करना हो कि सही है या गलत है, तो क्या कहते हैं, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो हम यहाँ पे भाज्य को यूक्लिड वाले एल्गोरिथम द्वारा मौसम निकालना होता है, तो भाज्य को मानते हैं ए और भाजक को मानते हैं बी और भागफल को क्यू। ठीक है, और शेषफल को आर। ठीक है, तो यहाँ पे भाज्य क्या दिया है ए, तो यहाँ ए हो गया, और भाजक क्या दिया है बी, तो यहाँ पे बी। गुण है, भागफल क्या दिया है क्यू, यहाँ पे क्यू। प्लस शेषफल क्या दिया है आर, यहाँ पे आर। अब ए है तो ए बराबर बराबर बी से क्यू मतलब कितना होगा, बी क्यू प्लस आर। क्या है इसका सूत्र हो गया, वो सूत्र यहाँ लिख दिया है। उसके बाद से इसमें देखेंगे कि पहला खंड में यानी लिखेंगे यहाँ पे चरण एक यानी पहला चरण में हमने किससे किससे भाग दिया है, कितना शेषफल आया। ठीक है, तो पहला चरण कौन सा है, ये है पहला खंड। क्या है, इतना है ना पहला खंड, दूसरा ये, तीसरा यानी इसका है 3 खंड है इसमें। तो पहला खंड में बीच को क्या बनेंगे ए, और इसको बी, इसको क्यू, इसको शेषफल को आर। तो सबसे पहले देखेंगे चरण 1 में ए का मान क्या दिया है, ए का मान दिया है 225, एक जगह लिख देंगे 225 बराबर बी का मान क्या दिया है 135, यहाँ पे 135,
और जब क्यू का मान होता है गुणा लग जाएगा, क्यू का मान क्या दिया है 1, तो यहाँ पे a का प्लस r का मान क्या दिया है 90, यहाँ क्या लिख देंगे 90। उसके बाद से लिखेंगे चरण 2, चरण 2 क्या लिखेंगे चरण 2। अब चरण 2 में देखेंगे कि इसमें भाज्य कौन है, भाजक कौन है, भागफल कौन है और शेषफल कौन है। तो 135 क्या है, ये है a है यानी भाज्य है, ये b है यानी भाजक है, ये 1 है, ये q है यानी भागफल है, और ये r यानी शेषफल है। ठीक है, तो यहाँ पे जो 90 है वो इसका शेषफल था, लेकिन अब इसका भाजक हो गया। ठीक है, यानी इसी से फिर तो भाग दिया नो, तो दूसरा खंड में इसका भाजक कौन होगा 90 ही होगा। तो आप लिख देंगे 90 बराबर 90 नहीं, इसका भाजक कौन है 135, क्या लिखेंगे 135 बराबर, और उसके बाद से भी लिखना है, जैसे पहला में तो एक मान लिखना है, उसका से b का मान, उसका q का मान, उसका r का मान। तो b का मान क्या दिया है, b का मान दिया 135, तो 135 अब गुणे q का मान क्या दिया है 1, a का प्लस r का मान क्या दिया है इसमें 45, तो यहाँ पे 45। अब लिखेंगे चरण 3, चरण 3। अब तीसरा खंड में देखेंगे ये क्या है भाज्य है, और ये b है यानी भाजक है, q है ये r है। तो इसमें a का मान क्या है चरण 3 में a का मान क्या दिया है 90, अब बराबर b का मान क्या दिया है 45, अब गुण है q का मान क्या दिया है 2 प्लस r का मान दे दिया 0। जब तक इसको करेंगे जब तक क्या हो जाए, इसका जो शेषफल हो क्या जाए 0 ना आ जाए। मान लीजिए अगर आप अगर भाग समस्या पर निकाल रहे हैं, तो जो लास्ट वाला खंड होता है उसका जो भाजक होता है वो क्या होता है, उसका मतलब उस सवाल का मसला रहता है। जैसे मान लीजिए इसका मसला कितना आ जाएगा, इस सवाल का लास्ट वाला खंड का भाजक कौन है, ये 45 है ना, इसका मसला कितना जाएगा 45, लेकिन हमको निकालना है यूक्लिड द्वारा मसला निकालना है। ठीक है, तो अब यहाँ लिखेंगे r बराबर 0, यानी r बराबर क्या है 0 आ गया ना, यहाँ लिख देंगे यह अतः यह प्रक्रिया समाप्त हुई, जब प्रक्रिया समाप्त हुई अतः 135 और 225, 135 और 225 का यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा मौसम बराबर 45 आंसर। अब कैसे जानेंगे कि इसका मौसम 45 कैसे आया। ठीक है, मतलब इसमें क्या है, इसमें क्या है लास्ट वाले खंड का भाज्य क्या होता है उसका आंसर रहता है। इसमें वैसे ही जो लास्ट वाला चरण है क्या है चरण 3 में, इसमें ये क्या है भाज्य है, और ये क्या है भाजक है, ये क्या है भागफल, ये क्या है शेषफल। तो इसमें भाजक कौन है 45। जैसे मान लीजिए ये a है, ये b है, ये q है, ये r, तो ये क्या होता है भाज्य, और b वाला भाजक, q वाला क्या है भागफल, और r वाला शेषफल। यहाँ पे भाजक क्या दिया है 45, यानी इसका 45 का आंसर हो गया। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।